Hello and welcome dear students to the Notebook Plus। चलिए MCQ सेशन फॉर योर एग्ज़ाम JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम आपका है उसका और एक सेशन MCQ का स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक जो है आपका विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इसी पे MCQ सेशन देख लेते हैं। योर नंबर 1 MCQ is which of the following best describes the concept of social change। आपकी सोशल चेंज की डेफिनेशन पूछी है, नीचे दिए गए में से कौन सा सोशल चेंज बेस्ट डिस्क्राइब करता है। इज इट चेंजेस इन जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी। व्हेन देयर आर चेंजेस, जब चेंज जोग्राफिकल कंडीशन में एक सोसाइटी की आती है, क्या हम उसको सोशल चेंज कहते हैं। व्हेन देयर इज अल्ट्रेशन इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ सोसाइटी, क्या हम तब सोशल चेंज कहते हैं, उसे सोशल चेंज कहते हैं। या वेरिएशंस from accepted modes of life over time, then there are variations from accepted modes of life over time, क्या हम उसे social change कहते हैं, या all of above dear friends। So dear friends, आपकी social change when there is change in geographical conditions of a society, इसे भी social change कहते हैं, but अकेले नहीं। when there are alteration in size and composition of society, and when there are variations from accepted modes of life over time, all these are define is the social change. All the options define is the social change. Then our correct option is all of the above dear friends। So all of the above is correct option। how, क्या पूछ रहा था सवाल हमसे कि सोशल चेंज नीचे दिए गए में से कौन सा डिस्क्राइब करता है, एंड वी फाइंड इन द ऑप्शंस कि सारे जो दिए गए हैं ये सोशल चेंज जो है डिस्क्राइब करते हैं। सो योर नंबर 2 डियर फ्रेंड्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए में से इज नॉट आइडेंटिफाइड एज मेजर हिस्टोरिकल चेंज बाय हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस ने कोई बड़ी चेंज जो है आइडेंटिफाई नहीं की है नीचे दिए गए में से, विच मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई वन ऑप्शन जो डियर फ्रेंड्स ऑड है, उसे बाहर निकालना है। बाकी सारी चेंजेस जो है वो हिस्टोरियंस के हिसाब से जो मेजर चेंजेस हो सकती है, ठीक है, मेजर सोशल चेंज। सो लेट मी रीड क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज मेजर हिस्टोरिकल सोशल चेंज बाय हिस्टोरियंस। 1 option A is hunting societies to pastoral societies। hunting when there was change from hunting society to pastoral societies, agrarian society to industrial society, industrial societies to service economies, steam engine enabling industrialization, which means there are few options given जो ऑप्शन में हर एक में हमें चेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है, फ्रॉम हंटिंग टू पेस्टोरल, फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्राइल, फ्रॉम इंडस्ट्राइल सोसाइटी टू सर्विस इकॉनमीज, फ्रॉम स्टीम इंजन एनेबलिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन आइडेंटिफाई सोशल हिस्टोरियंस ने मेजर सोशल चेंज जिसको नहीं बताया है वो हमें बताना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप बिकॉज यू हैव रेड दिस, यू माइट हैव स्टडीड दिस, दैट्स वाई कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, MCQ मॉक कर रहे हैं। ठीक है, मॉक थ्रू MCQs आप रिविजन कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ। सो आप के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन है आप बता दें, साथ में मैं भी बताऊंगा, सो दैट कि आप देखें कि आप जो गेस कर रहे थे वॉज दैट अप्रोप्रिएट और नॉट। सो अगर आपने इफ़ यू हैव रेड इट थ्योरली वो समझा भी है, तो देन आप जो ऑड वन आउट ऑफ कर पा रहे होंगे वो ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स द हिस्टोरियंस। मेजर जो हिस्टोरिकल सोशल चेंज है जो हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई नहीं की है, दैट इज़ डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ टू सर्विस इकॉनमीज। राइट, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ टू सर्विस इकॉनमीज इज़ द ऑड वन विच इज़ द चेंज दैट हिस्टोरियंस हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज मेजर हिस्टोरिकल चेंज। ठीक है, सो ऑप्शन जो सी हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन है, बट जो मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किए है वो क्या है, A, B एंड D, C नहीं है डियर फ्रेंड्स। सो नंबर 3 फॉर यू इज important MCQ which may be asked in your examination। which characteristic best signifies the continuous nature of social change। कंटिन्यूस नेचर ऑफ सोशल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कौन सा नीचे दिए गए में से बेस्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट सिग्निफाई करता है कंटिन्यूस सोशल चेंज। ठीक है, नेचर ऑफ सोशल चेंज। A, चेंज इन मॉरली न्यूट्रल।
ठीक है. When change is morally neutral, is this signifies the continuous nature of social change, or is the best characteristic of nature of social change? Human wants keep modifying require change. अगर human wants को जो बदलती रहती हैं, they need change, right? Change denote a time sequence. Change takes place everywhere. ठीक है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स नीचे दिए गए ऑप्शन में से विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सिग्निफाइज द कंटिन्यूस नेचर ऑफ सोशल चेंज. कौन इनमें से कंटिन्यूस नेचर सोशल चेंज डिस्क्राइब करता है? ठीक है. ऑप्शन आई हैव रेड फॉर यू. ठीक है. सो ह्यूमन वांट्स कीप मॉडिफाइंग रिक्वायर्स चेंज इज द ऑप्शन. ह्यूमन वांट्स कीप मॉडिफाइंग requiring change is the characteristic which best signifies the continuous nature of social change, dear friends. ठीक है. So friends, number 4 for you is how do natural disaster like tsunami impact social change? सुनामी किस तरह से सोशल चेंज पे इम्पैक्ट करती है? क्या करती है? दे प्रोग्रेस डेवलपमेंट प्लान्स. कौन? सुनामी. दे रप्चर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. दे रिडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इक्विटेबली. दे हार्डली ब्रिंग एनी चेंज. अगर आपने पढ़ा है तो आप गेस कर लें आंसर अपने एंड पे, मैं भी ऑब्वियसली आपको बता दूंगा. जब सुनामी आ जाती है डियर फ्रेंड्स, वो क्या करती है? सुनामीज रप्चर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. व्हाट दे डू? दे रप्चर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, डियर फ्रेंड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डियर फ्रेंड्स बी. सो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप अगर इन MCQs को खुद से कर पा रहे हैं देखने के बाद करेक्ट ऑप्शन या अप्रोप्रिएट ऑप्शन गेस कर पा रहे हैं, मैं भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, देन इट इज़ बेटर. इफ़ नॉट देन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, प्लीज़ जॉट दैट डाउन इन योर नोटबुक और समवेयर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी एडिशन हो जाएगा और पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी आपकी कि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस इस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सोशोलॉजी सेक्शन से, देन यू मे बी एबल टू टेक द अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन, डियर फ्रेंड्स. सो नंबर 5 फॉर यू इज विच ड्राइवर डज नॉट. सो हियर इज नॉट डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज. नीचे दिए गए में से कौन सा डायरेक्टली सोशल चेंज का कॉज नहीं है? ठीक है. कौन सा नीचे दिए गए में से ड्राइवर है? दीज आर द ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज. और डायरेक्टली इनमें से कोई सोशल चेंज की वजह नहीं बनता है. 1 पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, economic factors, celebrities and films, political legislations. Which among the following does not directly cause social change? Right. So dear friends, let me tell you, celebrities and films does not directly cause social change. ये directly सोशल चेंज इनमें से इनकी वजह से तो आता है, बट यहाँ आपसे पूछा गया है डायरेक्टली. ठीक है. पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ऑब्वियसली इट कॉजेज सोशल चेंज डायरेक्टली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेजिस्लेशंस, बट जो हमारी सेलिब्रिटीज़ एंड फिल्म्स हैं दे डज नॉट डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज, राइट. सो लेट मी हाईलाइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. हियर इट इज. सो नंबर 6 for you, dear friends, is how did India's green revolution contribute to its industrialization? green revolution में पूछा गया आपको और इंडस्ट्रियलाइजेशन को कनेक्ट करके पूछा गया कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया है टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ऑब्वियसली. ठीक है. किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव्ड डिफेंस प्रोडक्शन, बूस्टेड सर्विस सेक्टर ग्रोथ, ग्रीन रेवोल्यूशन created links with agrarian economy, causes technological stagnation. ठीक है. causes technological stagnation. ठीक है. obviously green revolution जो है उसने टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन तो की नहीं है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी बड़ी ही है ऑब्वियसली. ठीक है. इम्प्रूव्ड डिफेंस प्रोडक्शन, इट हैज़ नॉट डायरेक्ट लिंक. ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट एनी डायरेक्ट लिंक with the defense production, right. And boosted service sector growth
and obviously it has not again direct link with the, it has to some extent link but direct link नहीं है, appropriate आपको देना है. But what it did, it created link with the agrarian economy. ठीक है, grain revolution contributed industrialization, it created links with the agrarian economy. किसकी links? ठीक है, industrialization जो इंडस्ट्रीज़ की लिंक है दैट है वो उनकी और एग्रेरियन इकोनॉमी जो है उनकी लिंक आपस में बढ़ गई. ठीक है, विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ गया और प्रोडक्शन जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो जो इंडस्ट्रीज़ मोस्ट ऑफ द जो एग्रेरियन इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल बना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था. ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस हैज़ बिन लिंक, दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लिंक्ड विद ग्रीन रेवोल्यूशन. सो your option C is the appropriate or the correct option. Dear friends, number 17 for you is, which social thinker coined the term Sanskritization, ठीक है, Sanskritization in his study of dominant caste mobility in South India. राइट, आपको बताना है कि किसने टर्म संस्कृताइजेशन दी है अपनी स्टडी में. जो स्टडी आपने क्या उन्होंने क्या की है, डोमिनेंट कास्ट मोबिलिटी इन साउथ इंडिया. क्या वो दीपानकर गुप्ता थे, क्या वो एंड्री बचैली थे, क्या वो एम.एन. श्रीनिवासन थे, जी.एस. गौरी. ठीक है, अगर आपको याद होगा, इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो देन आप आराम से बता सकते हैं ये हमारे एम.एन. श्रीनिवास साहब थे who coined this term Sanskritization, right? Let me highlight the correct option for you, dear friends. ठीक है, सो अगर आप ये जानते होंगे तो वेल एंड गुड, आपने अगर पढ़ा हो. इफ़ नॉट तो इन्फॉर्मेशन बना के अपने नोट्स में से जॉट डाउन कर लें, याद रखने की कोशिश करें, सो दैट इफ दिस और ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है तो देन आप इंश्योर हो जाते हैं कि आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाएंगे. सो नंबर 8 dear friends is, how did industrialization impact family structures in India? And dear friends, I am not defining here these terms industrialization, Sanskritization, green revolution, etc. because I suppose हम ये जूम करके चलते हैं कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं. आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं देन आपने स्टडी की हुई है, कोई रिवीजन किया हुआ है, अब आप मॉक्स कर रहे हैं विजुअल फॉर्म में. ठीक है, तो आप कोशिश कर रहे हैं देखने की कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है. हम और आप मिलकर कोशिश कर रहे हैं देखने की कि जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आउटसाइड दैट, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन तक कहाँ तक पहुँची है. ठीक है, सो द क्वेश्चन आस्क्स यू नंबर 8, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट फैमिली स्ट्रक्चर्स इन इंडिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैमिली स्ट्रक्चर्स की रिलेशनशिप पूछी है एंड हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ विद रेफरेंस टू द इंडिया. हाउ, व्हाट डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द फैमिली स्ट्रक्चर्स, क्या इसने स्ट्रेंथन की है कम्युनिटी लिंकेज? किसने? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने. ब्लर्ड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, कॉज्ड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है. ठीक है, रिड्यूस्ड मोबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया है, हाउ इट इम्पैक्टेड फैमिली स्ट्रक्चर्स इन इंडिया. राइट, नंबर 8 आस्क्स यू. ऑप्शंस आई हैव रेड फॉर यू. सो डियर फ्रेंड्स, what industrialization did, it caused more nuclear families. Industrialization caused more nuclear families in India. ठीक है, अगर आपने industrialization and its impact on social family structures पढ़ा होगा तो then you will be you will be able to easily answer this question. ठीक है, industrialization के impacts बहुत सारे हैं. ठीक है, बट जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है. इट डज नॉट रिड्यूस मोबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स, इवन कि इसने इंक्रीज ही मोबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन है. सो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है. ऐसे आप देखा करें क्वेश्चंस को. ठीक है, स्ट्रेंथन कम्युनिटी लिंकेज. ठीक है, कम्युनिटी लिंकेज स्ट्रेंथ हुई है. ठीक है, या ब्लड ट्रेडिशनल जेंडर रोल किया है तो ये भी नहीं किया है, ओबियसली ये भी नहीं किया. सो व्हाट इट डिड, इट कॉज्ड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज इंडस्ट्रियलाइजेशन. राइट. डियर फ्रेंड्स, नंबर 9 फॉर यू इज, विच डायमेंशन इज नॉट पूछा है. इस पर ध्यान आपका जाना चाहिए while reading the question, even in the examination, especially in the examination, dear friends. Which dimension is not associated with India's globalization process? हिंदुस्तान को अब मैं अगैन यहाँ ग्लोबलाइजेशन पे टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज आई सपोज कि आपने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से थ्योरली पढ़ा है while preparing this section for your exam. So which dimension
इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इंडियाज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। हिंदुस्तान का जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था और कौन सा नीचे दिए गए में से उससे एसोसिएटेड नहीं है। क्या कल्चरल फ्लो हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, कैपिटल फ्लो ओबियसली हुआ है, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है टू दी इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी जब हो गई तो कैपिटल फ्लो भी हो गया। यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, ओबियसली यूनिवर्सिटी एक्सचेंज भी हुए। तो क्या नहीं हुआ, कौन सा डायमेंशन एसोसिएटेड इंडियाज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से नहीं है? अप्रोप्रिएट आंसर क्या है डियर फ्रेंड्स? दैट इज लेबर मोबिलिटी, ठीक है। लेबर मोबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी है, ठीक है। आपका जहन में आ सकता है कि माइग्रेशन तो हो गई है, ब्रेन ड्रेन हो गया है वगैरह वगैरह। दिस प्रोसेस इज़ नॉट डायरेक्टली और इज़ नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज ये पहले भी होता मोबिलिटी, ठीक है। लेबर मोबिलिटी जो है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। बट कल्चरल फ्लो हो गया, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो गया जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। देन कैपिटल फ्लो ओबियसली होगा, यूनिवर्सिटी एक्सचेंज हो गई, बट दी जो हमारा लेबर मोबिलिटी है ये डियर फ्रेंड्स एसोसिएटेड नहीं है विद द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सो हियर अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नंबर 10, जो आपसे पूछता है विच ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट इन इंडिया इज हाईलाइटेड इनकरेक्टली बिलो, ठीक है। कौन सा ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट हाईलाइट किया गया है इनकरेक्टली, ठीक है। इंग्लिश गेनड इंपॉर्टेंस ड्यू टू बीओपी जॉब्स, ठीक है, बीओपी जॉब्स। आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट जो हिंदुस्तान में है, नीचे जो दिए गए हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन है? इंग्लिश गेनड इंपॉर्टेंस ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट जॉब्स, राइट। ट्रेडिशनल हर्ब्स रिप्लेस्ड फास्ट फूड कस्टमर्स। मीडिया क्रिएट्स पीर प्रेशर फॉर गैजेट्स। वर्कप्लेस हैरेसमेंट लिमिट वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, इट्स आस्किंग कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान में, नीचे वो इफेक्ट्स दिए गए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इनमें से गलत कौन है जो इफेक्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का इन इंडिया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो इंडिया में, इनमें से कौन नहीं है, बाकी सारे हैं। तो डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू योर नंबर 10 जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं दैट इज रिप्लेस्ड फास्ट फूड्स, ऐसा नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल जो हर्ब्स हैं आपके रिप्लेस्ड फास्ट फूड्स, ऐसा दिस इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इंग्लिश गेन्ड इंपॉर्टेंस ड्यू टू बीओपी जॉब्स, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ, अगर आपने इन थ्योरली इन डेप्थ पढ़ा है कहीं किसी अच्छे सोर्स से ग्लोबलाइजेशन को, इसके इफेक्ट्स को, देन इट मे बी ईजी और ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मीडिया क्रिएट्स पीयर प्रेशर्स फॉर द गैजेट्स, इज ओबियसली, and workplace harassment limits work women empowerment that we have seen, but the traditional herbs replace fast food customers. This is not the correct effect of globalization which is highlighted below, so the option B is your correct option, right? So dear friends, number 11 for you is which does not, again not, विच डज़ नॉट कैरेक्टराइज द मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट भी पूछा है, नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच कैरेक्टराइज मॉडर्नाइजेशन, बट देयर इज़ वन ऑप्शन बिलो जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट को कैरेक्टराइज नहीं करता है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, राइट। एक वो हमें देखना है, अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन पढ़े हैं देन हमें पता होगा कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम ऑड वन को आउट इजीली कर सकते हैं कि कौन कैरेक्टराइज नीचे देगा ऑप्शंस में से मॉडर्नाइजेशन को नहीं करता है, ठीक है। डिफरेंस, तो लेट मी रीड ऑप्शंस फॉर यू। बिकमिंग मोर रेशनल एंड साइंटिफिक, क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बिकमिंग मोर रेशनल एंड साइंटिफिक? यस, नो, ओबियसली यस। द नेक्स्ट ऑप्शन बी, transitioning from agrarian to service economies, embracing ways of advanced societies, moving from traditional to modern values. Dear friends, so modernization, below are the characteristics of modernization. One is not the character. Becoming more rational and scientific is the characteristic of modernization. So this is not the odd one out, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही अब नहीं हो सकता, which means this is the characteristic of modern society. Transitioning from agrarian to service economy
इज़ नॉट नेसेसरली व्हाट वी कॉल मॉडर्नाइजेशन. ठीक, दिस वी कैन, इसे हम एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, वी कैन डिफाइन इट लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है, टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू. बट ये मॉडर्नाइजेशन के साथ जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो हेयर द ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच मीन जो हमारी मॉडर्नाइजेशन इनका कॉन्सेप्ट है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. राइट, अब देखते हैं नीचे और भी. एम्ब्रेसिंग वेज ऑफ एडवांस सोसाइटीज, व्हेन वी द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एम्ब्रेस द वेज ऑफ एडवांस सोसाइटीज, that is actually the modernization or the characteristics of modernization. Right, so another, moving from traditional to modern values, again this is the modernization. But option B is the appropriate, which is not directly, which is not it is related to the modernization, but it is not the characteristic of modernization. Right, it may be called economic progress. Right, so number 12, dear friends, for you is, which observation about westernization in India is accurate? There are, you might have read about the westernization in India. You might have read about this concept in detail, I suppose. So आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ observations हैं westernization के बारे में हिंदुस्तान में, और नीचे दिए गए में से कौन accurate है. Which means 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन गलत होंगे विजावी और क्वेश्चन कि westernization in India जो है इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन हैं 3 गलत होंगी, 1 करेक्ट है, क्योंकि हमें करेक्ट ही बताना है. ठीक है, या एक अप्रोप्रिएट होगा. क्या वेस्टर्नाइजेशन प्रमोटेड कम्युनिटी टाइज? ठीक है, क्या वेस्टर्नाइजेशन ने कम्युनिटी टाइज को प्रमोट किया है? डियर फ्रेंड्स, आपका नंबर 1 पूछा है. दूसरा ऑप्शन, रिप्लेस ट्रेडिशनल अटायर मैनली इन विलेजेस, लेड टू कल्चरल एलिनेशन अमंग यूथ, डिस्करेजेड कॉफी शॉप कल्चर. ठीक है, what modernization did? Dear friends, it led cultural alienation among youth. What it did? It led cultural alienation, led our modernization led to cultural alienation among youth. ठीक है, promoted social ties, obviously not. Replaced traditional attire mainly in villages, obviously not. Discouraged coffee shop culture, obviously not. What it did, what has been observed about the westernization in India is that it led to cultural alienation among you, dear friends. So the correct option for your number 12 is option C. So the number 13, dear friends, is which impact is not associated with secularization in India? Secularization, you might have read this concept and will be well versed, familiar with this concept, secularization in India. और अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि impacts of which impact is not associated with secularization in India, which means following options are the impacts which are associated with secularization. One of them is not the impact of secularization. Right, so reduced religious strife, secularization ने religious strife को क्या reduce किया है? weakened cultural roots, क्या इसने cultural roots weaken किए हैं वो आपको बताना है. ठीक है, and increased interfaith unions, क्या इसने interfaith union increase की है? स्कूल्स टीच सेक्युलर कैरिकुलम, क्या हमारे स्कूल सेक्युलर कैरिकुलम टीच करते हैं? आपने ऑड वन आउट करना है. सो अगर आप सेक्युलराइजेशन इन इंडिया में अगर आप एक देखेंगे एक आइडिया विद दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस आइडियोलॉजी, सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन, इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस स्ट्राइफ्स हैं वो डियर फ्रेंड्स रिड्यूस हो गई हैं. कैरिकुलम में तो ओबियसली टीच नहीं कराते हैं. ठीक है, increased interfaith unions, ठीक है, मे बी interfaith unions increase हो गई, बट द appropriate option is, culture roots तो weaken इससे हुए नहीं है. interfaith unions भी ये उस पर ज़्यादा impact नहीं पड़ा है, if पड़ा होगा, बट द appropriate and the primary जो इसका impact है weakened what it did not did, dear friends, secularization, it is reduced religious strife. Right,
So number 14, dear friends, for you is which statement best describes Sanskritization? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। M.N. श्रीनिवासन सर ने ये टर्म दी हुई है और संस्कृताइजेशन की डिस्क्रिप्शन आपको पूछी गई है। मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस इंडियन सोसाइटीज़, क्या वो संस्कृताइजेशन है? लो कॉस्ट अडॉप्टिंग अपर कॉस्ट प्रैक्टिसेस, लोअर कॉस्ट जो है अडॉप्टिंग अपर कॉस्ट प्रैक्टिसेस, क्या ये संस्कृताइजेशन है? इलीट्स एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न कल्चर, क्या ये संस्कृताइजेशन है? एग्रीकल्चरिस्ट्स अडॉप्टिंग इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, क्या वो संस्कृताइजेशन है? सो वी हैव डिड वन क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है, कि अभी लास्ट ऊपर जो हमने देखा है वो इस पे किया क्वेश्चन कि किसने ये टर्म दी है। अब ये पूछ रहा है कि संस्कृताइजेशन नीचे दिए गए में से बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा ऑप्शन हमारा करता है डियर फ्रेंड्स। सो जो आपने अगर संस्कृताइजेशन का इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, आपने कहीं से पढ़ा है, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू आंसर दिस। जो लो कास्ट्स हैं डियर फ्रेंड्स, जब वो अडॉप्ट करते हैं upper caste practices, this is the description of this option best describes the Sanskritization when lower caste adopting upper caste practices. So the correct option in this case is option B, dear friends. So the number 15 for you is colonial मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया सॉ इंट्रोडक्शन ऑफ विच सिस्टम। जो मॉडर्नाइजेशन कॉलोनियल इरा में हुई है, ठीक है, हिंदुस्तान में, उसने कौन किस सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी है? नीचे कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं, कौन सा सिस्टम उसमें हमें देखने को मिला है? इंडिजिनस मेडिसिन, पोस्टल सर्विस, जॉइंट फैमिली लॉज, ट्रेडिशनल फार्मिंग। कौन सा? ट्रेडिशनल फार्मिंग ओबियसली वो सब उससे पहले चल रहा था, ठीक है। इंडिजिनस मेडिसिन पहले से चल रहा था, ठीक है। जॉइंट फैमिली लॉज ओब्वियसली विच वर देयर, ठीक है। सो पोस्टल सर्विसेज आपको देखने को मिले हैं। पोस्टल सर्विसेज जो हैं आपको देखने को डियर फ्रेंड्स मिले हैं कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन में, इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ है, राइट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16 डियर फ्रेंड्स आस्क्स यू the concept of McDonaldization, McDonaldization, sorry, pardon me for the pronunciation. Donaldization is used in sociology to denote the global harmonization of which domain under westernization, ठीक है। जो मैकडोनल्ड जो है मैकडोनलाइजेशन सोशोलॉजी में यूज़ की जाती है टू डिनोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, ठीक है। ऑफ विच डोमेन अंडर वेस्टर्नाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है। इज इट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर? इज इट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिलीवरी, एजुकेशन मॉडल्स, फूड कल्चर? देन ओब्वियसली मैकडोनल्ड जो है नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? इट इज़ used for food culture, right? So option D is your correct option, dear friends. Appropriate. Number 17 asks you something like about democracy. Democracy in India promotes modernization through which key driver? जो डेमोक्रेसी इन इंडिया है वो प्रमोट करती है मॉडर्नाइजेशन, लेकिन किस चीज़ से करती है? What is the key driver? Which is that key driver among the following options which promotes modernization, ठीक है, but that key driver is of democracy in India, right? Is it creating cultural institutions, expanding mass media, enabling universal adult franchise, or privatizing health sector, right? So number 17 asks you something. It is enabling, obviously when you enable universal adult franchise, it promotes modernization. It promotes modernization, and this is the key driver of democracy. What? Enabling universal adult franchise, which promotes modernization through modernization in India, right? So number 18 asks you which observation best indicates uneven modernization in India. Uneven modernization in India,
उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए आई सपोज। अब बता रहा है कि जो अनइवन मॉडर्नाइजेशन इंडिया है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वो इंडिकेट करता है, क्या अनइवन मॉडर्नाइजेशन। डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न आइडेंटिटीज़ जो है, क्या ये अनइवन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया को इंडिकेट करता है। हायर एस्पिरेशन इन रूरल मासेस, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल माइंडसेट, टोटल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टू मॉडर्न वैल्यूज़। ठीक है, नंबर 18 आस्क्स यू, इट इज़ डियर फ्रेंड्स, जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, अनइवन मॉडर्नाइजेशन जो है, नीचे दिए गए में से ओब्वियसली जो हमारा हायर एस्पिरेशंस इन रूरल मासेस है, हायर एस्पिरेशंस इन रूरल मासेस, इट बेस्ट इंडिकेट्स uneven modernization in India, right? Which option? Higher aspirations in rural area. ठीक है, जो अभी भी हायर एस्पिरेशंस हैं इन रूरल एरियाज, दैट indicates uneven modernization process in India, dear friends. B is your correct option. Dominance of Western identities, obviously not. Rejection of traditional mindset, obviously not. Total transformation to model values, obviously that is not in uneven modernization in India. What it is higher aspiration in rural masses. So dear friends, number 19 for you is, which impact of India's modernization is inaccurately stated. Inaccurate आपको पूछा गया है, विच इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज़ मॉडर्नाइजेशन, कौन सा इम्पैक्ट इंडियाज़ मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट जो है इनएक्यूरेटली स्टेट किया गया है। नीचे वो इनएक्यूरेट हमें ढूंढना है। इज़ इट कल्चरल रूट्स बीइंग रिटेंड, ठीक है, क्या मॉडर्नाइजेशन के कल्चरल रूट्स रिटेंड हो गए हैं, ट्रेडिशनल आउटलुक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, मॉडर्न सर्विस लैकिंग इन सिटीज़, सेलेक्टिव एंड अनइवन चेंज, डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस विच आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें देखना है नंबर 19 में। डिफरेंस जो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, दिस इज़ द मॉडर्न सर्विसेज लैक जो करती हैं, मॉडर्न सर्विसेज लैकिंग इन सिटीज़ जो है, दिस इज़ द इनएक्यूरेट ऑप्शन। ठीक है, विच विच विज़ावी द मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जो हिंदुस्तान में हुई है उसका इम्पैक्ट ये है, इट इज़ लाइक मॉडर्न सर्विसेज लैकिंग इन सिटीज़ है। ठीक है, कल्चरल रूट्स बीइंग रिटेन्ड, this is not the inaccurate impact of India's modernization. Selective and uneven changes, obviously it's not the impact of India's modernization. Traditional outlook declining, obviously not, but is inaccurately stated is modern services lacking in cities. ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन के साथ ये इनएक्यूरेटली स्टेट है। ठीक है, सो द ऑप्शन C is your correct option. Number 20, dear friends, is the recent smart city mission of government. The recent smart city mission of Government of India aims to address which key issue emanating from urbanization under industrialization. Smart cities के बारे में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो स्मार्ट सिटी है उसका जो एम है टू एड्रेस विच की इशू emanating from urbanization under industrialization. Is it overpopulation? Is it climate change? Is it resource management? Or is it environmental degradation? Dear friends, let me tell you, it is overpopulation. It is your overpopulation, which is the aim of this smart city mission to address this issue which emanates from the urbanization under industrialization, right? So number 21 for you is, which driving force is reshaping India's current social landscape? कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो रीशेप करता है इंडियाज करंट सोशल लैंडस्केप? इज इट पॉलिटिकल मूवमेंट? इज इट ट्रेड लिबरलाइजेशन? इज इट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? इज इट मीडिया एक्सपेंशन? डियर फ्रेंड्स, कौन सा नीचे दिए गए में से की ड्राइविंग फोर्स है जो रीशेप करता है हिंदुस्तान की करंट सोशल लैंडस्केप को? 21, डियर फ्रेंड्स, इट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, इट इज़ द industrialization and
globalization which is reshaping India's current social landscape. How? You might have read it in this section. ठीक है, इन डेप्थ अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो समझा है इस सेक्शन को एंड इन कॉन्सेप्ट्स को. Number 22 asks you that which effect of globalization in India is incorrectly matched? Is it capital flow, multinational companies investment, MNCs investment? Is it knowledge flow, innovation adoption? Is it trade flow, declining export? Is it cultural flow, changing food habits? Which one is incorrectly matched vis-a-vis the globalization, effects of globalization, right? It is, dear friends, trade flow and declining exports. जब ट्रेड फ्लो बढ़ता है तो एक्सपोर्ट्स ओबियसली बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ट्रेड फ्लो से और डिक्लाइन एक्सपोर्ट नहीं, अगर ट्रेड फ्लो बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, बट यहाँ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट लिखा है तो विच इज़ इनकरेक्ट. लेकिन इस केस में हमारा ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा गया है. ठीक है, कैपिटल इनफ्लो तभी बढ़ता है जब मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है. नॉलेज फ्लो और इनोवेशन एडॉप्शन ऑब्वियसली दीज आर करेक्टली मैच्ड. Cultural flow and changing food habits, this is correctly matched. So dear friends, number 23 for you is arrange the following aspects of India's modernization in ascending chronological order of their origin. ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी. डियर फ्रेंड्स, ये 23 जो आपका है क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क. प्लीज़ इसके जो ऑप्शंस हैं हमें कमेंट करें. एंड 24 विच आस्क्स विच स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन इंडिया इज ट्रू. पोस्ट जो कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन इंडिया में हुई है उसके बारे में नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें ट्रू बताना है कौन सा सही है, बाकी गलत नहीं, गलत हो सकते हैं या अप्रोप्रिएट हमें बताना है. क्या हुआ उसके बाद? लीगल चेंज रीइंफोर्स्ड कास्ट सिस्टम, क्या ये हुआ है? विलेज कम्युनिटीज वेस्टर्नाइज्ड रैपिडली, ब्यूरोक्रेसी बिकम मोर एरेशनल, इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट बिगिन. ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो दिस अगेन दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है. इन दोनों के जो ऑप्शंस हैं आप हमें बता दें, आंसर्स बता दें कमेंट बॉक्स में, एंड देन ऑब्वियसली वी विल शेयर आंसर्स आफ्टर सम टाइम, और टुमारो वी विल शेयर आंसर्स विद यू. So thank you very much.